अगेन आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। पारुल, निर्मला, प्रिया, रंजना, रेनू, रितेश, विवेक, वैशाली एंड एवरीबॉडी। सो हरिओम तत्सत टू ईच एंड एवरीबॉडी। एंड आज हम हमारे लास्ट डे में आए। लास्ट डे हमने मॉर्निंग की क्लास तो हमारी ऑलरेडी खत्म हो गई है, मगर हम शाम के माइंडफुल एक्टिविटीज में हम आए। तो हमने बहुत सारे हमारे पैटर्न्स देखे, बहुत सारे जगह में हमने अवेयरनेस लेके आए कि मतलब हम सबसे पहले तो हमारे वर्ड्स को ही आप पकड़ लो। वर्ड्स में ही आपने देखा कि हम इतनी सारे गलत तरीके से सेंटेंस बोल रहे, इतने गलत वर्ड्स बोल रहे, और उसकी वजह से आधा से ज्यादा चीज तो हम खुद ही उसको एनर्जी दे रहे, खुद ही उसको ऊर्जा दे रहे। तो जब आप धीरे धीरे अपनी करेक्शन करने लगते हो, अपनी इनर स्टोरी को करेक्शन करते हो, अपनी जो हम कई बार हमारा विक्टिम मेंटालिटी जैसे अंदर चलता रहता है तो हम उसको करेक्शन करते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं, जो हमने किसी के लिए बोली, कोई निंदा बोली या किसी के लिए कुछ किया, तो हमने इतनी सारी चीजें देखी। ये 21 डेज में हमने अवेयरनेस में लाए कि कई सारी चीजें तो हम केवल वर्ड्स ही गलत बोल रहे हैं। अगर हम वर्ड सही कर दे तो हम कितनी सारी चीजें अपनी लाइफ में करेक्शन लेके आ सकते हैं। फिर हमारे बहुत सारे हमने अलग अलग पैटर्न्स भी देखे। जैसे हम इनवेरेबली कुछ भी हो जाए, वो क्रिटिसाइज, क्रिपिंग, कंप्लेन हम करते ही करते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब वो पैटर्न में आप अवेयरनेस लाते हो तो आप उसमें करेक्शन कर पाते हो। देन हमने देखा कि हम सब कहीं ना कहीं कुछ चीजों से हम फियरफुल होते हैं। फियर होता है वो फियर ऑफ ओल्ड एज, फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ लेटिंग गो, फियर कि मैं अकेली रह जाऊंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि कई सारे डिफरेंट इमोशंस जो है हमें रोकते हैं, हमें खुद आगे नहीं बढ़ने देते। तो जैसे मैंने बताया, वर्ड्स को हमने देखा, थॉट्स को हमने देखा, हमने अपने पैटर्न्स को देखा, हमने उसको आगे करते हुए हम बहुत सारी चीजों का, हमने अपने हेल्थ, हम अपने हेल्थ के बारे में खुद कैसे बात कर रहे हैं, हमने वो देखा। और उसमें धीरे धीरे हम करेक्शन लाते गए, लाते गए, लाते गए, लाते गए, और लाते लाते हम अभी एंड के दिन में आ गए, और आज हम लास्ट डे पे आ गए। तो जब आप लास्ट डे में आगे हो, ऐसी में आपको क्या चीज सिखा सकती हूँ, जहां में आप कहीं भी बैठे हो, वेर एवर यू आर। जैसे मैंने कल आपको लास्ट क्लास में क्या बताया, हम या तो ये लेने वाले बन सकते हैं या देने वाले बन सकते हो। तो हम हर इंसान देने वाला अगर बन जाता है तो आप यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के अलाइनमेंट में आ जाते हो, क्योंकि नेचर क्या है, वो देता है, राइट। तो हम जब देने वाले बनते तो हम सेम टू सेम वो पैटर्न फॉलो करने लगते, और वो सिंक्रोसिटी में हम आने लगते हैं। तो जैसे मैंने कल भी बताया, कई सारे जन बोलते हैं मैम मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो तीन चीज तो हर इंसान दे सकता है, ब्लेसिंग, है ना, लव, आप किसी के साथ भी प्यार शेयर कर सकते हो, ब्लेसिंग दे सकते हो, और किसी को भी आप दुआ दे सकते हो। मतलब ये तीन चीज तो हर इंसान के पास है। तो आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप एक छोटे से चींटी को खिला सकते हो, आप एक बर्ड को खिला सकते हो, आप एक डॉग को खिला सकते हो, एक काऊ को खिला सकते हो, आपके घर पे जो काम करने वाली आती है उसको खिला सकते हो। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपका देने का भाव बन गया, आपको यू अंडरस्टूड कि आई हैव टू गिव, नॉट एज अ कंपल्शन बट एज अ भाव, एज अ प्योरिटी भाव, तो वहीं पे आप अलाइनमेंट यूनिवर्सल एनर्जी में आप आ जाते हो। ओके, तो ये तो हमने कल तक देखा। हमने 19th डे में हमने समझा कि हमारी ब्रेथ को हम इनहेल करते हुए, हमने उसको देखा कि हम ब्लेसिंग इनहेल करते, क्योंकि एवरीथिंग हमारी लाइफ में ब्लेसिंग ही है। हम जो श्वास ले रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, ये आवाज भी जो हम बोल पा रहे, कितनी सारे जन हैं जो बोल नहीं पाते, हम आई से जो देख रहे हैं, हम जो ये एक्शन कर रहे हैं, हर चीज इज अ ब्लेसिंग। तो आप जब ये हर श्वास को एक ब्लेसिंग के तौर में आप इनहेल करते हो, और एक्सेल करते समय आप ग्रेटिट्यूड देते हो। इनहेल ब्लेसिंग, एक्सेल ग्रेटिट्यूड, इनहेल ब्लेसिंग, एक्सेल ग्रेटिट्यूड। तो आप खुद देखना, आप ये वाला एक्टिविटी अगर आपने केवल 1 मिनट भी किया, तो 1 मिनट के अंदर भी
आपकी एनर्जी इमीडिएटली वो शिफ्ट हो जाती है। हैव यू ऑब्जर्व दैट? क्या आपने सबने ये ऑब्जर्व किया है? मैं आप प्लीज चैट पे मुझे लिख के बताओ कि क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जब आप इनहेल कर रहे हो और आपको लगता है ये हर श्वास इज अ ब्लेसिंग, और आप एक्सेल करते हो ग्रेटिट्यूड की तौर में, आपका इमिजिएटली कैसा भी मूड होता है इमिजिएटली शिफ्ट हो रहा है। हैव यू ऑब्जर्व दैट? सो रंजना इज सेइंग यस, प्रिया इज सेइंग यस, और बाकी बाकी ने ऑब्जर्व किया नहीं किया? तो प्लीज आप अपने चैट पे मुझे लिख के बताइए कि क्या आपको इमीडिएटली आपकी एनर्जी में इन 1 मिनट, 1 मिनट होता क्या है, कुछ भी नहीं है, वो एक क्षण भर है, बट 1 मिनट के अंदर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो आपको फ्यूचर में अगर कभी भी टेंशन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, आपको एंजाइटी जैसी फीलिंग आ रही है, डर लग रहा है, आपको केवल उधर से एग्जिट मारना है, मतलब वो सिचुएशन से 1 मिनट पॉज लेना है, और आपको एकदम से आपको ब्रीदिंग में जाना है और श्वास पे कंसंट्रेट करते हुए आपको ये विजुअलाइज करना है, आप ब्लेसिंग इनहेल कर रहे हो और एक्सेल ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, इनहेल ब्लेसिंग कर रहे हो और एक्सेल ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। एंड इन दैट सिचुएशन जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, यू कैन आस्क, आप क्या पूछ सकते हो, हाउ कैन आई सॉल्व दिस, मतलब आप ओम को पूछ सकते हो कि मैं ये सिचुएशन को कैसे डील कर सकता हूँ। एंड कॉन्स्टेंटली इनहेल ब्लेसिंग, एक्सेल ग्रेटिट्यूड, इनहेल ब्लेसिंग ग्रेटिट्यूड, आपको विद इन 1 मिनट यू विल ऑटोमेटिकली गेट द सोल्यूशन। ओके, सो अश्विनी सेइंग आई डू सोहम, सोहम भी आप कर सकते हो, इट इज ऑल्सो सेम, सोहम या हमसा इज वन एंड द सेम, और नहीं तो आप ब्लेसिंग इनहेल कर सकते हो, एक्सेल आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, दैट इज वन। नाउ उसके बाद में नेक्स्ट दिन मैंने आपको क्या सिखाया 20th को, कि हमारे यूनिवर्स जो हमें ये एयर, ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी ये ऑटो गियर में चल रही है, ऑटोमेटिक डाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेटिकली हमारे सब सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, और ये हमारा स्किन या हमारी बॉडी का आकार हो रहा है, राइट? तो वो एक दूसरे के साथ में हार्मोनी में है। अगर वो हार्मोनी में नहीं होता तो आपको पेन, कहीं पे डिस्कम्फर्ट, आपको बिल्कुल डिसहार्मोनी फील होती। वो हार्मोनी में है, इसके लिए आप आराम से श्वास ले पा रहे हो और आप एक्सेल कर पा रहे हो, आपकी बॉडी का जो फंक्शन ऑटो गियर में हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, वो सब एक लव फ्रीक्वेंसी में, एक लव की ऊर्जा में है, सब एक दूसरे के साथ, पूरा यूनिवर्स जो है आपसे प्रेम करता है, वो लव की ही एनर्जी है, इसलिए हमारी अस्तित्व है। और अगर वो इतने हार्मोनी में नहीं होता तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता, हम रह ही नहीं पाते, हम इतने डिस्कम्फर्ट में कैसे रह पाते आराम से, पॉसिबल ही नहीं। तो कहने का मतलब है यूनिवर्स इज लविंग अस इन अबंडेंस, मगर हम वो अबंडेंस को रिसीव नहीं कर रहे। तो कल मैंने आपको सिखाया कि कल एंड परसों भी, कि हम इनहेल कर रहे, पूरी सृष्टि का प्यार हम इनहेल कर रहे, और आप एक्सेल कर रहे हो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड, इनहेल कर रहे हो लव, देन एक्सेल कर रहे हो ग्रेटिट्यूड। नाउ टुडे आई टीच यू अ वन मोर हायर लेवल। नाउ ये अगेन आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, ये हमारा बेसिक लर्निंग है ना, बहुत ही बेसिक लेवल की हम लर्निंग कर रहे हैं। ग्रेजुअली ओवर द टाइम जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें हम और चीजें एक्सप्लोर करेंगे, बट इसमें हम बेसिक लर्निंग कर रहे हैं। तो थर्ड इसमें नया डायमेंशन क्या हो सकता है, वो ये है, जैसे हमने 21 डेज मॉर्निंग में हमने देखा एक नया डायमेंशन टू फील एट ईज, इस हम सब कंप्लीट है, हमारा पूरा आकार एक कंप्लीट है, नेचर कंप्लीट है, यूनिवर्स कंप्लीट है, तो हर चीज कंप्लीशन में है। तो नाउ द हायर डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ योर ब्रेथ वर्क इज कि आप इनहेल जो कर रहे हो वो पूरी सृष्टि का लव आप इनहेल कर रहे हो, मगर हर श्वास जो आप एक्सेल कर रहे हो वो आप ब्लेसिंग एक्सेल कर रहे हो। आपने इनहेल किया पूरा यूनिवर्स का लव, और आप एक्सेल कर रहे हो सारी चीज को आप ब्लेस कर रहे हो, चाहे आपके घर में वो फैमिली मेंबर्स है, चाहे आपका वर्क प्लेस है, चाहे आपका वो डॉग है, चाहे वो पर्सन है जिसको आप पसंद नहीं करते हो। तो आपने अभी क्या किया,
आप इनहेल कर रहे हो लव, आप एक्सेल कर रहे हो ब्लेसिंग। तो जब आप ब्लेसिंग, आप कॉन्स्टेंटली आपके बॉडी से ऊर्जा जो निकल रही है, जो रेडिएट हो रही है, आप ब्लेसिंग की तौर में ही आप निकाल रहे हो, कॉन्स्टेंटली वही निकाल रहे हो, वही निकाल रहे हो, वही निकाल रहे हो। तो क्या होगा, आपकी ईच एंड एवरी पोर ऑफ योर बॉडी, ईच एंड एवरी थिंग दैट यू आर, आपका ओरा जो आप रेडिएट कर रहे हो, एक इतना प्योरिटी लेवल में आप रेडिएट करने लगते हो कि आपकी इर्द गिर्द भी अगर कोई आता है तो उसकी वाइब्रेंसी भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। तो चाहे आप खाना बनाते समय कर रहे हो, चाहे आप बैठे हुए हो, चाहे आप अपने काम पे काम कर रहे हो, चाहे आपने ब्रेक लिया है, चाहे आप लेटे हो और आप इनहेल कर रहे हो पूरी सृष्टि का लव, और आप एक्सेल कर रहे हो पूरी ब्लेसिंग, पूरी सृष्टि को आप ब्लेस कर रहे हो, आप पूरे अपने फैमिली मेंबर्स को कर रहे हो, हर इंसान को आप ब्लेसिंग कर रहे हो। तो जब आपकी ब्रीदिंग आप ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाती है, तो बेसिकली क्या होता है, आप एक मोमेंटम, आपके जो ऊर्जा है वो एक अलग लेवल की और एक अलग ही वाइब्रेंसी आपके बॉडी में आने लगती है। तो जैसे हमारे इम्प्योर थॉट्स होते हैं, हम सबके होते हैं, इम्प्योर थॉट्स होते हैं और वर्ड्स होते हैं और इमोशंस होते हैं, तो वो हर चीज में प्यूरिफिकेशन 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 आने लगता है। और फिर वो जैसे भगवान शिव जी के यहाँ से जो माँ गंगा नदी बहती है, प्योरिटी की नदी बहती है, वो प्योरिटी की नदी आपके अंदर से फ्लो होने लगती है। तो हम हर इंसान, ये अर्थ में हम सबकी ऊर्जा जो है एक दूसरे से हम कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड जो ऊर्जा है वो कंपाइल होती है, और वो कंपाइल होके पूरे अर्थ में जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सो इमेजिन आपका योगदान इन दिस अर्थ इज हेल्पिंग अदर पीपल ऑल्सो बिकमिंग कॉन्शियस, एंड उनकी अवेयरनेस आप अराइज कर रहे हो, आप उसको अवेकन कर रहे हो, आप उनको हेल्प कर रहे हो उनके कहीं ना कहीं, unknowingly you're doing it, they don't know consciously कौन कर रहा है, but वो compiled energy is making that difference in the world। और अगर आप अभी पूरे यूनिवर्स में अगर आप देखोगे तो कॉन्शियसनेस एनर्जी बहुत ओवर द टाइम अराइज हो रहा है। मेनी पीपल जो लोग मेडिटेशन नहीं करते थे, दे आर ट्राइंग मेडिटेशन एंड दे आर एक्सप्लोरिंग। तो कहने का मतलब है, आज हम हमारे मेडिटेशन में जब अभी चलेंगे हम 2 मिनट के बाद, तो हम पूरी तरह से यही तरीके से हम ब्रीदिंग करेंगे। हमारा जो आज का मेडिटेशन होगा वो ऐसे होगा, कल जैसे हमने अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देखा था और हमने किया था, वैसे ही आज हम अंदर जाते हुए हम अपनी ईच एंड एवरी पार्ट को देखेंगे, और हम वहां पे पूरा यूनिवर्स का लव को रिसीव करेंगे पूरी तरह, जैसे एक स्पॉन्ज होता है जैसे रिसीव करता है, उस तरह से हम ये पूरा यूनिवर्सल लव को ओम की ध्वनि से रिसीव करेंगे, और एक्सहेल करते समय सबको ब्लेसिंग देंगे, सबको ब्लेसिंग देंगे। तो दैट इज हाउ वी विल डू दी आज का हमारा मेडिटेशन। बट उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। सो द टॉपिक गोज लाइक दिस कि हमारे जब जैसे हम लाइफ बचपन से लेके अभी तक हम बढ़ते जाते हैं, राइट? तो हमारे अंदर जब हम बच्चे होते हैं तो हम बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत अबोध होते हैं, हमारे में कोई भेदभाव या हमारे इंटेंशंस बुरे नहीं होते, हम सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। मगर जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसी परिस्थिति होती है, सिचुएशन होते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर, हमारी झोली में, नाउ इमेजिन हम सबकी एक झोली है, हाँ? आपके पास भी एक झोली है, हम ईच पर्सन जो क्लास में ज्वाइन किया सबकी झोली है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनकी भी झोली है, हमारे मेरे पास भी झोली है। तो हमारे पास एक बास्केट है, और वो हमारी बास्केट में समय के साथ ये झोली में जितने बीज है, हमारे जितने छोटे छोटे से बीज है, उसमें कुछ में मैल चढ़ गए हैं, और कुछ चीजें तो अच्छी है। जो हम चीजें अच्छी करते हैं तो हम वो अच्छी वाली बीज को बोते जाते हैं। ओके। तो और जब हम कुछ, जैसे मैंने बताया, कुछ बीजों में डस्ट लगा हुआ है,
तो जब हम वो डस्ट वाली चीजें या जिसमें थोड़ी सी गंदगी लग गई है, मिट्टी लग गया है, जो हमें पता भी नहीं, बाय मिस्टेक हमारे अंदर आ गई है, जब आप वो वाले बीज को निकाल के आप बाहर डालते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा बीज बोया जो कि हेल्दी नहीं था, तो पेड़ कैसे उगेगा? अनहेल्दी। उसके फ्रूट्स कैसे होंगे? अनहेल्दी। वो अच्छे मैंगोज बन सकते क्या उसमें? पॉसिबल ही नहीं है। आपने जब अच्छे बीज वाले मैंगो के झाड़ आपने लगाए, तो जब उसमें से खिलेंगे तो क्या खिलेंगे? अच्छे मैंगो, हेल्दी मैंगो, हापुस वाले अच्छे मैंगो होंगे, जिसके फ्रूट्स आप ले सकते हो। तो हर एक एक्शन, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे आपके वो थॉट हो, चाहे आपकी इमोशन हो, चाहे वो आपका कर्म हो, हर चीज आपकी जो आप शेयर कर रहे हो, वो एक तरह से आप सीड इम्प्लांट करे जा रहे हो। ओके, तो अभी इसको और सिंप्लीफाई तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, तो वो ये है कि हम सब जब ये बॉर्न होते हैं ये अर्थ में, तो हम सबका एक एक फॉर एग्जाम्पल के तौर में आपको बता रही हूँ कि एक बैंक अकाउंट खुल जाता है हमारा। ओके, अभी ये हमारा बैंक अकाउंट तो खुल गया। अभी हम इसमें अगर हम इसमें पैसे डालते गए, इसमें अच्छी चीजें डालते गए, अच्छी चीजें, तो क्या होगा? समय के साथ में वो अच्छी चीजों का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट के बाद में क्या होगा? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा, है ना? तो आपने 100 रुपए डाले, 100 का इंटरेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल बैंक का भी इंटरेस्ट रेट 7% है, तो 7% इंक्रीज होगा। फिर उसकी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा, तो वो और ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो आप अपने हर कर्म या वर्ड्स या आपके थॉट्स, क्या आप उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में वो वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि उसमें मैं निकालता जाऊं, निकालता जाऊं, निकालता जाऊं, मगर मैं उसमें कुछ ना करूं, फिर हमें मैसेज आने लगते हैं कि आपका अकाउंट जो है उसमें बैलेंस कम हो गया है, आपको पैसे देने पड़ेंगे वो यूज करने के लिए। मतलब आप डेफिसिट में जाना चाहते हो, नीचे की तरफ जाना चाहते हो, या ऊपर के पास जाना चाहते हो, वो चॉइस आपके पास रहती है, वो चॉइस और किसी के पास नहीं होती। तो जैसे मैंने बताया, हम सबके पास वो झोली है। अब वो झोली में क्या हुआ? आपने बीज डाले, बहुत सारे आपने डालना चालू किया, आपने अपना अच्छा गार्डन बनाने लगा। ओके, आपने अच्छे बीज डाले और अच्छा सा गार्डन बनने लगा। मगर जब आप वो गार्डन की खेती कर रहे थे, उसमें बहुत सारे वीड्स, जंगली घास, जंगली चीजें भी हो गई। तो आप क्या करोगे? आप वो जंगली चीजों को निकालोगे, फेंकोगे, निकालोगे, फेंकोगे, मगर नर्चर क्या चीज को करोगे? अपने ब्यूटीफुल पेड़ को ही पानी दोगे, उसमें खाद दोगे, ताकि उसमें से एक पेड़, एक बीज डाली, वो पेड़ बड़ा हुआ, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे, फ्रूट्स में और बीज आए, आपने उसको और लगाया, वो और मल्टीप्लाई करता गया। सो दैट चॉइस इज विद हूम, हम सबके पास वो चॉइस है। तो जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ले लेते हो कि मुझे हेल्दी ही रहना है, मुझे वेलबींग के टुवर्ड्स काम करना है, मुझे अपने पॉजिटिव थॉट और आगे के मोमेंटम में आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ना है, तो आप वो कर पाओगे। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। अभी ये भी एक्सेप्ट करो कि लाइफ में तूफान तो आने ही वाले हैं, सुनामी तो आने ही वाली है, हमारे इमोशंस बहने ही वाले, चलने ही वाले हैं। मगर अगर आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और आपने कंसिडर किया कि तूफान आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, मगर मैं एवरी टाइम इस प्रॉब्लम से एक फ्यूनिक्स जैसे, वो बोलते ना, आग से भी बाहर निकल के उड़ने की पूरा वो ट्राई करता है और वो सक्सीड हो जाता है। आपने अगर डिसाइड कर लिया तो आप उसको जीत सकते हो। तो कई बार निराशा होने के बावजूद भी अगर आपने डिसाइड किया है, चूज टू थ्राइव, तो आप आगे ही बढ़ोगे, आप रुक नहीं सकते। तो आज अभी मैं आपको एक और गाना आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत ही फेवरेट है। एंड द गाना गोज लाइक दिस, आई एम श्योर आप सबने ये हो सकता है ये सुना होगा भजन। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है, और हमें लगता है हम अपनी जीवन हम चला रहे, हम नहीं चला रहे, ये पूरी सृष्टि हमें सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम चले जा रहे।
तो द भजन गोज लाइक दिस कि तुम जो हो साथ मेरे, तुम जो हो साथ मेरे, तो किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। सो आप खुद ही डिवाइन, आप खुद ही यूनिवर्स को बोल रहे हो आप मेरे साथ हो, तो मुझे क्या चीज की कमी है। आई मीन द बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ surviving on this earth in this क्षण in this time to be alive and experience life, तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे और चीज की जरूरत ही नहीं। तो तेरे साथ है बलमम, तो गुलफाम हो रहा हूं, मतलब यू आर जस्ट इन दैट ट्रांस। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, मैं आपकी दया से सब काम हो रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मगर नाम मेरा हो रहा है। सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम अ नोबडी, बट इट इज जस्ट डिवाइन ग्रेस, डिवाइन एनर्जी जो हमसे सबके साथ हमें काम करवाए जा रहे हैं। सो देन द नेक्स्ट सेंटेंस गोज लाइक दिस कि टूटे हुए वाणी से, मतलब हमारे शब्दों का जो जाल है उसका एक लिमिटेड कैपेसिटी ही होता है। तो टूटे हुए वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, मतलब हाउ कैन आई सिंग योर प्रेज, बिकॉज मेरी वाणी इतनी टूटी हुई है, इतनी लिमिटेड है। तेरे प्रेरणा से ही ये कमाल हो रहा है, मतलब एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ योर इंस्पिरेशन। आपकी इंस्पिरेशन नहीं होती, आप मुझे जागरूक नहीं करते, आप ये ब्लेसिंग नहीं देते, तो पॉसिबल ही नहीं होता। देन द नेक्स्ट सेंटेंस गोज लाइक दिस कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो तूफान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये वाला पैराग्राफ, ओके। तूफान और आंधियों में तूने ही मुझे थामा, मतलब हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस होते, प्रॉब्लम्स होते, तो तूफान और आंधियों में भी तूने ही मुझे थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, मतलब एज अ सुदामा। अगर आपने सुदामा और लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी सुनी है कि वो अपने फ्रेंड को मिलने जाते हैं लॉर्ड कृष्णा को, और वो अपनी प्रॉब्लम बताते ही नहीं है, और वो उनसे मिलते हैं, बट कृष्णा जी को ऑलरेडी पता होता है वो क्या परिस्थिति में होते हैं, और वो कृष्ण के जैसे, मतलब हम सब सुदामा ही तो है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके भागते रहते हैं, और कृष्ण बन के आए, और जब मैं बना सुदामा, तो तेरे ही कर्म है मुझ पे, जिसकी वजह से सारे काम हो रहे हैं। तो ये वाला बहुत ही ब्यूटीफुल भजन है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, प्लीज लिसन टू इट। एंड हो सकता है लास्ट वाला सेंटेंस, लास्ट वाला पैराग्राफ सुन के आप बहुत भावुक हो जाओ, बट इट इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। आप उसको फील से सुनना, अपने पूरे दिल से सुनना, हर एक शब्द आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। सो लेट अस गो टूवर्ड्स आज का हमारा मेडिटेशन, ओम मेडिटेशन, और हम इंटेंशन सबके लाइफ में पीस, हार्मनी और लव रहे, और प्योर हार्ट से, पूरे दिल से, पूरी भक्ति से हम कनेक्ट होते हुए ओम से हम ओम का उच्चारण करेंगे। तो पहले हम ब्रेथ वर्क करेंगे, और ब्रेथ वर्क करने के बाद में हम एंड में अपने जिस तरह मैंने बताया, हम लव इनहेल करेंगे, और एक्सेल करते समय हम सबको ब्लेस करेंगे, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपका घर है, चाहे एनीबडी। तो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर एनर्जी into a blessing so that we radiate, we shine our light। हम सबको शाइन करना है अपनी लाइट, है ना। सो जूम यूजर इज सेइंग आई एम फीलिंग इमोशनल, यस। आप ये वाला जब आप सुनोगे, स्पेशली द लास्ट, एंड मैं जब ये ढूंढ रही थी भजन 3-4 दिन से कि विच सॉन्ग शुड आई प्ले फॉर यू ऑल इन द एंड, एंड व्हेन आई हर्ड इट, मैंने कई बार पहले भी सुना है, एंड आई केप्ट ऑन क्राइंग, बिकॉज मुझे लगा कि हम सब सुदामा ही तो है, हम हमें लग रहा है कोई नहीं है, मगर डिवाइन इज ऑलरेडी देयर, वो तो हमें ऑक्सीजन दिए ही जा रहा है, वो तो हमें चलाए ही जा रहा है, इतनी सारी चीजें हमारे पास, हम उससे नहीं देख रहे, हम सब चीजों को देखते हैं। तो लेट अस गो टुवर्ड्स आज का हमारा मेडिटेशन, और लेट्स डू इट। आज हम लव इनहेल करेंगे और हम ब्लेसिंग को शेयर करेंगे। तो आराम से आप बैठ जाइए, अच्छी गहरी श्वास,
आईज बंद, ज्ञान मुद्रा। इनहेल डीपली, अच्छी तरह से गहरी श्वास लेते हुए। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, पूरी तरह एक्सेल। अभी मैं ओम चैंटिंग लगा रही हूँ और हम 3 बार ओम चैंट करेंगे, फिर मैं आपको बताती रहूंगी कहाँ पे ध्यान देना है। अभी हमारा सारा ध्यान अपने क्राउन चक्र पर। आप पूरे ध्यान से अपने क्राउन चक्र को देखते हैं। नाउ विजुअलाइज, आप पूरी यूनिवर्स का लव आप इनहेल करते हुए अपने माइंड में पूरी तरह फिल कर रहे हैं। आप महसूस कर पा रहे हो ये पूरा यूनिवर्सल लव आपके माइंड के अंदर। और आप एक्सेलेशन ओम चैंट के साथ सबको ब्लेसिंग दे रहे हो, सब चीज को ब्लेसिंग दे रहे हो। विजुअलाइज, आप अंदर से अपनी आईज को पीछे की तरफ से देख रहे हो। और आपकी आईज लव को और रिसीव कर रहा है। एक्सेल करते हुए पूरी ब्लेसिंग आप ओम के उच्चारण के साथ ब्लेसिंग आप एक्सेल कर। विजुअलाइज, आप अपने आईज को अंदर की तरफ से देख रहे हो, पूरा यूनिवर्सल लव से फील्ड है। आप महसूस कर पा रहे हो लव और एक्स पर। अब आप अंदर से अपनी चीज को देखते हैं और यूनिवर्सल लव को रिसीव कर रहा है। और एक्सपीरियंस करते हुए आप पूरे सबके साथ ब्लेसिंग शेयर करें।
विजुअलाइज आप अंदर से अपनी आई ईयर्स को देखिए। आप पूरा यूनिवर्स आपकी महसूस कर पा रहे हैं। विजुअलाइज आप अपनी माउथ को अंदर की तरफ से देख लो। The universal love be filled and filled. आप इस करते हुए जैसे आप सबके साथ शेयर कर विजुअलाइज आप अपनी दिल को अंदर की तरफ से पूरा universal love से filled आप महसूस कर पा रहे हो कि your soul. अभी विजुअलाइज आप पूरी तरह से यूनिवर्सल लव आप अपने शोल्डर्स में रिसीव करते और ब्लेसिंग आप एक्सेल करते अभी विजुअलाइज आपके हैंड्स यूनिवर्सल ब्लेसिंग रिसीव करते हैं और आप पूरी तरह के ब्लेसिंग आप सबके साथ शेयर करते हैं अभी आपका पूरा ध्यान अपने चेस्ट एरिया में आप यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स और रिसीव फुल लव आप रिसीव कर अपने चेस्ट में महसूस कर पा रहे हो पूरा यूनिवर्स का लव अभी विजुअलाइज आपका हार्ट रेट अंदर की तरफ से आप देख पूरा यूनिवर्सल लव और रिसीव करना और आप एक्सेल करते हुए ब्लेसिंग और पूरी यूनिवर्स के साथ शेयर कर विजुअलाइज
Kaleva, universal love receive or receive. एक्सेल करते हुए ऊर्जा आप शेयर now visualize आपका universal love और एक्सेल करना और आप एक्सेल करते हुए पूरी ब्लेसिंग व्यूअर्स के साथ आप शेयर करें now visualize आपकी पर्सनल एनर्जी का लव आप रिसीव कर और ब्लेसिंग आप एक्सीड करते पूरे यूनिवर्स विजुअलाइज आपका स्टमक आप अंदर से देखते हो ये पूरा यूनिवर्स लव रिसीव कर रहा है एक्सेल करते हुए आप पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर कर रहे हैं अभी आपका पूरा ध्यान अपने इंटेस्टाइन लॉन्ग एंड स्मॉल ब्लेसिंग रिसीव पूरा लव आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो आप महसूस कर पा रहे हो कि abundant लव आप महसूस कर रहे हो अपने फुल बॉडी आप एक्सेल कर रहे हो वर्ल्ड के विजुअलाइज आपकी पैनक्रियास ये पूरा यूनिवर्सल लव रिसीव और आप महसूस कर पा रहे हैं आपके और आप एक्सेल करते वर्ल्ड के साथ ब्लेसिंग आप शेयर कर अभी विजुअलाइज आपके दो चक्र के ऑर्गन्स आप यूनिवर्सल ब्लेसिंग लव आप कर हर एक सेल में महसूस करते हो एक्सप्रेशन के साथ वर्ड के साथ अपनी आप महसूस कर
और एक्सलेशन के साथ इस ऊर्जा पूरे है। अभी विजुअलाइज आपकी बॉडी की नर्वस सिस्टम पूरा यूनिवर्स का लव आप महसूस कर पा रहे हैं और इस ऊर्जा के साथ ब्लेसिंग की ऊर्जा आप पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करते हैं। अभी विजुअलाइज आपकी बॉडी के बोन्स पूरा यूनिवर्स से लव रिसीव एंड एक्सेप्ट वर्ल्ड के साथ आप शेयर आपकी फुल बॉडी बहुत ही आनंद की स्टेट में आप महसूस कर पाए। सिर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सिर तक बहुत ही आनंद, बहुत ही ज्यादा आनंद और उत्साह के साथ आप अपनी पूरी बॉडी में ये एक बहुत ही शांत एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ। हर चीज का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। पूरी सृष्टि का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सूरज और चांद का पूरे तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपने अस्तित्व का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हर चीज जो प्रकृति ने दिया है उसका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। और अभी बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे हो। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अभी धीरे धीरे आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके अपने आईज पे फुल बॉडी में आप शेयर कर सकते। So I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat. And anybody who wants to ask me या आप बताना चाहते हो आपकी 21 days की जर्नी कैसी थी, तो आप प्लीज अनम्यूट करके बता सकते हो। Anybody who wants to say? अच्छा रंजना जी आप कर सकते हो अनम्यूट। हरिओम सत्सत में या हरि ओम। जर्नी तो काफी अच्छी रही। आज क्या हो रहा था, ओम उच्चारण के दौरान ना मैं सही से अलाइनमेंट जिसको बोल सकते हैं ना, वो नहीं हो पा रहा था। जैसे मैं जब आप बोल रही थी ना एक्सेल करते हुए सबको ब्लेस करना, तो मैं एक्सेल पहले ही कर ले रही थी, शायद मेरी सांस उतनी लंबी नहीं चल पा रही थी। मुझे लग रहा था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फीलिंग मेरी वैसी ही थी जैसा आप गाइड कर रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप कर पाए वही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला जो ब्रीदिंग टेक्निक मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव ब्रेथ बोलते हैं। आप ये कभी भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो मगर आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं जा पा रहे हो, आप खाली ब्रेथ से ही ब्लेसिंग दे सकते हो।
तो आप खाना बनाते समय कर सकते हो, घर साफ करते समय कर सकते हो, खाली बैठे हो तभी कर सकते हो। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके बीइंग में, आपके हर एक बॉडी का सेल, जब हम वर्ड्स बोलते हैं तो हमारी बॉडी के सेल में कहीं ना कहीं वो कचरा अटकता है। तो जब आप उसको, आप कॉन्स्टेंटली आप ऐसे करते हो, आपके ईच एंड एवरी पोर्स ऑफ योर बीइंग, हमारी फिजिकल बॉडी का जो क्लीनिंग है, हमारे इमोशन के बॉडी है, जो हमारी थॉट के, हर चीज में क्लीनिंग आने लगती है। तो आप इसको कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इट विल हेल्प, है ना? जी मैम, थैंक Yeah, यू। thank you, thank you. So Priya is saying absolutely blissful. Thank you so much, Anjali. Always be blessed by the divine. Thank you, Priya. Ramchandra Singh, very nice concluding session. Thank you. Renu Singh, wonderful journey. Thank you so much. Okay, so Rachana, you want to say? यस, इट वाज अमेजिंग अंजलि। आज का जो था ना कि प्यार भरना है पूरा, तो इतना प्यार था कि स्पेस ओवरफ्लो हो रहा था माइंड से लेके। लाइक एक्चुअली दुनिया में इतना प्यार है, पर हम ही रिसीविंग एंड पे रहते नहीं है कभी, इसीलिए वी हमने कीप अपनी ऑन लाइफ में गेटिंग। पॉज लगाया है। यस यस यस, एंड वो पॉज को प्ले दबाया है अंजलि जी ने। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो बेसिकली जब हम वो ब्लॉग्स को, पॉज को बोलते हैं, पॉज नहीं, इसको प्ले बटन करना है, प्ले बटन करना है, और मुझे रिसीव करना है। आई वांट टू रिसीव, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू गिव, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ, मतलब नेचर का प्रिंसिपल ही वो है। तो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन दैट, कि आप रिसीव कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, दैट इज व्हेन दैट अलाइनमेंट कम्स इनटू योर बीइंग। So I'll share that bhajan. Please listen with भाव, भाव से सुनना है, वर्ड्स का मीनिंग समझ के करना है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल भजन, स्पेशली द लास्ट पैराग्राफ। या thank you. So thank you Rashmi, thank you Pawan, thank you Toral, thank you Pooja, thank you. So Manisha Singh, your God's angel, thank you. तो हम सब में वो डिवाइन है, डिविनिटी है, हम सब में वो प्योरिटी है, हम सब में वो सच्चित आनंद वाला स्टेट है। हमने उसे खोजा नहीं है, हमें खोजना है। और उसके ऊपर जो ये मिट्टी की परत लग गई है ना, उसको निकालना है, हटाना है, हमें साफ करना है। तो एक डायमंड क्या होता है? डायमंड को अगर आप उसका, वो कहावत आपने सुना है, तो अ डायमंड इज अ कार्बन विच अंडर प्रेशर हैज बिकम दैट डायमंड। मतलब जब उसके लाइफ में प्रेशर आते हैं, कठिनाइयां आती है, उसकी वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन, अगर हमारे लाइफ में कठिनाई और प्रॉब्लम होती है, तो हमारा समय तो वही है ना जहाँ पे हम डायमंड बन रहे हैं, मगर हम नहीं समझ रहे कि हमारा वो डायमंड की जर्नी है। तो जब आप, एक डायमंड जो है उसको कितने कट्स में जाना पड़ता है अपना हीरा चमकने के लिए, सेम वाइज हमारी जर्नी है। हम जब वो उसको निखारते निखारते प्योरिटी लाते, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी निकालो, वो भी निकालो, ये कचरा भी निकालो, तभी तो आप प्योरिटी आगे बढ़ाओगे। तब तक आप जब प्योरिटी नहीं लाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। और जो भी मेरे आगे के कोर्स होंगे, दैट आई विल कीप ऑन पुटिंग इन द ग्रुप, और फिर आपको जब करना है तो आप कर लेना। So Anjali ji, you're the light in the lost soul. Thank you so much. Zoom user, thank you. तो हीना जी, ओके, थैंक यू। तो आई वांट टू टेल यू दिस कि हम सब आर एक्चुअली रेनबो। अभी हम कैसे वो रेनबो है? अगर आप देखोगे चक्र, हमारे जो चक्रस है उसके सेवन सेवन ये है, राइट, 7 कलर्स है। तो जब आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ट्राइंगल में, प्रिज्म में जब लाइट पड़ती है और जो रिफ्लेक्ट होता है, तो उसमें से 7 रंग निकलते हैं, राइट। तो जब हमारे बॉडी में जो वो सन की लाइट आती है, तो हम भी वो रेनबो रेडिएट करते हैं, मगर हम अपनी आई से नहीं देख सकते, इसलिए हमें लगता है कि हम वो रेनबो नहीं रेडिएट कर रहे। तो आई विल होस्ट अ रेनबो मेडिटेशन, आप करना, एंड यू विल एक्चुअली फील दैट हमारी बॉडी एक्चुअली वो रेडिएट कर रही है। तो मेडिटेशन में बहुत ब्यूटीफुली आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आई डू दैट मेडिटेशन। मैं नॉर्मली संडेज को, जो एवरी संडे एक फ्री मेडिटेशन करती हूँ, तो दिस संडे प्रॉब्ली आई विल डू, इट्स अ मॉर्निंग 7 to 8 वाला मेडिटेशन होता है।
वो टाइम पे आप वो रेनबो मेडिटेशन करना बहुत ही ब्यूटीफुल है, इट्स वेरी नाइस, सो यू कैन एक्सपीरियंस दैट. ओके, सो विवेक जी थैंक यू. यस, एनीबॉडी वांट्स टू रिपीट, रिकॉर्डेड सेशन है, आप प्लीज डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो. द ओनली थिंग, एक दिन में एक ही वीडियो देखना है और करना है. टू मच ऑफ नॉलेज, अभी आप जब आपने सीख लिया, अभी आप जब वापस से देखोगे ना, तो वो ईच वर्ड में आपको अलग गहराई दिखेगी, अलग मीनिंग दिखेगा. तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको करना है तो आप वापस से चालू कर सकते हो. कहीं भी आपको डिफिकल्टी आई, समझ नहीं आया, आप मुझे मैसेज भेज सकते हो, वॉइस नोट भेज सकते हो. विदिन 24 आवर्स आई विल रिवर्ट, इमिजिएटली नहीं तो इन द 24 आवर्स आई विल. ओके, तो मैं ग्रुप में ही डाल दूंगी संडे का सेशन, मैं जूम लिंक दूंगी और आप लोग उस पर अटेंड करें. ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, हरिओम तत्सत. और अभी आपकी जर्नी चालू होती है. 21 डेज मैंने आपको सिखाया, अभी आपको खुद को देखना है आप कितने पानी में हो. क्या आप 21 डेज रेगुलरली कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, या आपको डिफिकल्टी लग रही है, या डिसिप्लिन या डेडिकेशन नहीं हो रहा है. तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन लाना है. नहीं 7 टाइम्स तो करूंगी करूंगी, 11 टाइम्स तो करूंगी करूंगी, 21 टाइम्स, तो आपको कंटिन्यूसली लाना है, कंटिन्यूसली लाना है. दैट इज हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड. ओके, एंड एट द सेम टाइम 21 डेज आप करोगे, फिर हम सेकेंड लेवल का हम चालू करेंगे. ओके, क्योंकि सेकेंड लेवल में पहुंचने के लिए आपको उतनी ओम की वाइब्रेशन आपके अंदर बहुत अलाइनमेंट लेके आएगा, इसलिए वो 42 डेज का रिक्वायर्ड होता है. ओके, so thank you everybody, Hari Om Tat Sat to everybody, and I'll share that bhajan. Please listen to it with your heart, with each and every word ki gehrai. Okay, so thank you. Yeah, yeah. Bye, thank you everybody. Thank you. Yeah.